वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हम सभी जानते हैं कि जब भी हमारे घर में, ऑफिस में कोई भी शुभ कार्य होता है तब सबसे पहले गौरी पुत्र गणेश की पूजा की जाती है ताकि हमारा कार्य सफल हो। भगवान गणेश को विद्या, बुद्धि, समृद्धि, शक्ति और सम्मान का प्रतीक माना जाता है। आपको बता दें, वर्ष में एक अवसर ऐसा भी आता है जब पूरे 10 दिनों के लिए बप्पा हमारे घर आते हैं, क्योंकि भगवान गणेश के जन्मदिन के रूप में हम सभी गणेश चतुर्थी मनाते हैं, जो आज से शुरू हो चुकी है। कई दिनों पहले से इसकी तैयारियां चल रही थी। बता दें कि हिंदुओं में भगवान गणेश के जन्म दिवस के रूप में गणेश चतुर्थी का त्योहार मनाया जाता है। इस बार देश भर में गणेश चतुर्थी का पर्व 31 अगस्त को मनाया जा रहा है। भगवान गणेश का जन्म भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को हुआ था, इसलिए इसे गणेश चतुर्थी के नाम से भी जानते हैं। गणेश चतुर्थी का पर्व 10 दिन तक मनाया जाता है। इस दौरान लोग अपने घर में गणपति बप्पा की मूर्ति स्थापित करते हैं और 10वें दिन अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश जी की मूर्ति को विसर्जित कर देते हैं। मान्यता के मुताबिक इस पर्व के दौरान भगवान गणेश की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। वैसे तो भगवान गणेश खुद विघ्नहर्ता है। उनकी पूजा करने के लिए और उनकी स्थापना करने के लिए कोई मुहूर्त नहीं होता, लेकिन फिर भी एक वर्ष बाद हमारे घर बप्पा आते हैं, इसलिए सभी भक्त चाहते हैं कि वह शुभ मुहूर्त में आए, उनके घर पधारे। इसलिए उनकी स्थापना करने का शुभ मुहूर्त आइए जानते हैं। गणेश स्थापना मुहूर्त 31 अगस्त 2022 यानी आज बुधवार को सुबह 11:05 से लेकर दोपहर 1:38 तक। गणेश चतुर्थी के दिन सबसे पहले जल्दी सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और साफ सुथरे वस्त्र पहने। फिर इसके बाद पूजा का संकल्प लेते हुए भगवान गणेश का स्मरण करते हुए अपने कुल देवता का नाम मन में ले। इसके बाद पूजा स्थल पर पूर्व की दिशा में मुंह कर आसन पर बैठ जाएं। फिर छोटी चौकी पर लाल या सफेद रंग का कपड़ा बिछाकर उसके ऊपर थाली में चंदन, कुमकुम, अक्षत से स्वास्तिक का निशान बनाएं। थाली पर बने स्वास्तिक के निशान के ऊपर भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित करते हुए पूजा आरंभ कर दी। क्या कभी आपने सोचा है कि इतने बड़े भगवान गणेश जी की सवारी एक चूहा क्यों है? सभी देवताओं के पास एक से बढ़कर एक सवारियां हैं, लेकिन सबसे पहले पूजे जाने वाले भगवान गणेश के पास छोटा सा मूषक क्यों है? चलिए आपको बताते हैं आखिर श्री गणेश जी के पास यह सवारी कहां से आई और असल में मूषक कौन है। पौराणिक कथाओं के अनुसार मूषक एक अर्धदेवीय और अर्ध राक्षसी प्रवृत्ति वाला नर था। क्रोंच। एक बार भगवान इंद्र ने अपनी सभा में सभी मुनियों को बुलाया। इस सभा में क्रोंच को भी आमंत्रित किया गया, जहां गलती से क्रोंच का पैर एक मुनि के पैरों पर रखा गया। इस बात से क्रोधित होकर उस मुनि ने क्रोंच को मूषक बनने का श्राप दिया। मूषक को काफी घमंड था। घमंडी मूषक ने भगवान गणेश को कहा, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, हाँ अगर आप चाहें तो मुझसे कुछ मांग सकते हैं। इस घमंड को देखकर गणेश जी ने मूषक से कहा कि वह उसकी सवारी करना चाहते हैं। मूषक ने उनकी बात मानी और सवारी बनने को तैयार हो गया। लेकिन जैसे ही गणेश जी उस मूषक के ऊपर बैठे, वह उनके भारी भरकम वजन से दबने लगा। मूषक ने बहुत कोशिश की, लेकिन गणेश जी को लेकर एक कदम भी आगे न बढ़ सका। मूषक का घमंड चूर चूर हो गया और उसने बप्पा से बोला, गणपति बप्पा मुझे क्षमा कर दे, आपके वजन से मैं दबा जा रहा हूँ। इस क्षमा याचना को स्वीकार कर गणेश जी ने अपना भार कम किया और इस तरह से मूषक गणेश जी की सवारी बना। भगवान गणेश को मोदक का भोग लगाया जाता है। मोदक के अलावा गणेश जी को मोतीचूर के लड्डू भी पसंद है। शुद्ध घी से बने बेसन के लड्डू भी पसंद है। इसके अलावा आप उन्हें बूंदी के लड्डू भी अर्पित कर सकते हैं। नारियल, तिल और सूजी के लड्डू भी उनको अर्पित किए जाते हैं। आइए जानते हैं कि आखिर भगवान गणेश हमारे घर 10 दिन के लिए क्यों विराजित होते हैं। पौराणिक कथा के मुताबिक महाभारत की रचना के लिए महर्षि वेदव्यास जी ने गणेश जी का आह्वान किया था। इसके बाद महर्षि वेदव्यास ने गणेश जी से महाभारत को लिपिबद्ध करने की प्रार्थना की।
मान्यता है कि गणेश चतुर्थी के दिन से ही व्यास जी ने श्लोक बोलना और गणपति जी ने महाभारत को लिपिबद्ध करने की शुरुआत की थी। गणेश जी ने शुरुआत करने के 10 दिनों के बाद तक बिना रुके लेखन का काम किया था। कहते हैं कि गणेश जी ने इस वक्त इतना काम किया था कि उन पर धूल और मिट्टी की परत जम गई थी। ऐसे में पूरे 10 दिन बाद यानी अनंत चतुर्दशी के दिन खुद गणेश जी ने सरस्वती नदी में डुबकी लगाकर खुद को स्वच्छ किया था। इसके बाद से ही हर साल 10 दिनों तक गणेश उत्सव मनाया जाने लगा। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता कहते हैं, साथ ही सभी मिलकर उनकी पूजा अर्चना करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव और माता पार्वती की 2 संतान थी, गणेश और कार्तिकेय। फिर भगवान गणेश को ही क्यों पूजा जाता है, आइए जानते हैं। एक बार की बात है जब सभी देवता बहुत ही मुश्किल में थे, तभी देवगण शिव जी की शरण में अपनी मुश्किलों के हल के लिए पहुँचे। उस समय भगवान शिव जी के साथ गणेश और कार्तिकेय भी वहीं बैठे थे। देवताओं की मुश्किल को देखकर शिव जी ने गणेश और कार्तिकेय से प्रश्न पूछा, तुम में से कौन देवताओं की मुश्किलों का हल करेगा और उनकी मदद करेगा? जब दोनों भाई मदद करने के लिए तैयार हो गए तो शिव जी ने उनके सामने एक प्रतियोगिता रखी। इस प्रतियोगिता के अनुसार दोनों भाइयों में जो भी सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा कर लौटेगा वही देवताओं की मुश्किलों में मदद करेगा। जैसे ही शिव जी ने यह बात कही, कार्तिकेय अपनी सवारी मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा करने चले गए, परंतु गणेश जी वहीं अपनी जगह पर खड़े रहे और सोचने लगे कि वह मूषक की मदद से पूरे पृथ्वी का चक्कर कैसे लगा सकते हैं। उसी समय उनके मन में एक उपाय आया। वे अपने पिता शिव जी और माता पार्वती के पास गए और उनकी 7 बार परिक्रमा कर वापस अपनी जगह पर खड़े हो गए। कुछ समय बाद कार्तिकेय पृथ्वी का पूरा चक्कर लगाकर वापस पहुँचे और स्वयं को विजेता कहने लगे। तभी शिव जी ने गणेश जी की ओर देखा और उनसे प्रश्न किया, क्यों गणेश, तुम क्यों पृथ्वी की परिक्रमा करने नहीं गए? तभी गणेश जी ने उत्तर दिया, माता पिता में ही तो पूरा संसार बसा है, चाहे मैं पृथ्वी की परिक्रमा करूं या अपने माता पिता की, एक ही बात है। यह सुनकर शिव जी बहुत खुश हुए और उन्होंने गणेश जी को सभी देवताओं की मुश्किलों को दूर करने की आज्ञा दी। साथ ही शिव जी ने गणेश जी को यह भी आशीर्वाद दिया कि कृष्ण पक्ष के चतुर्थी में जो भी व्यक्ति तुम्हारी पूजा और व्रत करेगा उसकी सभी दुख दूर हो जाएंगे और भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। वैसे तो भगवान गणेश की कई सारी लीलाएं हैं जिनसे आप सभी परिचित हैं। आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं।